अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम लोगों के। जी मैं रानी जो कभी किसी की ना माने, पेशे खिदमत है तमाशा सीज़न टू। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम लोगों के। जी मैं रानी जो कभी किसी की ना माने, पेशे खिदमत है रिव्यू विद रानी तमाशा सीज़न 3 एपिसोड नंबर 42। क्या हाल है आप लोगों के। कराची में गर्मी फिर से बढ़ गई है राइट। यार आज वाली व्हाट एन एपिसोड आई स्वेयर। इतना इमोशनल, यानी जब साइमा की बॉल उनसे मिस हुई और द मोमेंट शी स्टार्टेड क्राइंग, इवन आई मीन मैं लेटा देख रहा था और मुझसे भी नहीं बर्दाश्त हुआ, क्योंकि आई कैन फील दैट आई वेंट टू दैट हाउस यू नो इट। और मुझे याद है जब मम्मी से मेरी बात करवाई गई थी और वो मुझसे बॉल मिस हो गई थी एंड आई वाज सो लिटरली डिवास्टेटेड। मैं टूट गया था और मैं बर्तन धो रहा था। उसके बाद नहीं, बर्तन धोने के बाद मैं अंदर जाके अपने कपड़े आयरन कर रहा था और अचानक से अम्मी की आवाज़ आई आसिफ, एंड आई जस्ट रश्ड टू द टेलीविजन। अब जो हुआ वो आप लोगों ने देखा हुआ है, बट आज मैं अपनी बात नहीं करूँगा। बट मुझे वही सब कुछ याद आ गया। इंसान आपको देख के फिर बाद में मानी अपनी अम्मी की बात करने के बावजूद जो वो रोए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आई मीन इस बात से ही दानिया कितना फूट फूट के रोना शुरू हो गई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स यार 42 डेज़ हो चुके हैं। वो तमाम लोग घर वालों को मिस कर रहे हैं, फिर अंदर ऐसे मनूस लोग कुछ एक दूसरे को जो लग रहे होंगे, उनकी एनर्जीज, उनकी वाइब्स, उनकी लड़ाइयाँ, उनके झगड़े, उनके वो मैं वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, सही है ना, स्यापे। तो वो और उसमें फिर ऑफ कोर्स घर वालों की याद तो आती है ना। तो आज का वाकई इमोशनल था, इवन मैं रो गया या उन लोग खाली एपिसोड देख के। I don't wanna do it again. But yeah, अच्छा रहा आज का दिन। सुबह तक के साथ ही मुझे समझ नहीं आया वो जो हॉट पॉट जला और वो वजिया को क्या जरूरत पड़ी थी। शी इज़ नॉट इवन वजीर, वाई शी टुक दैट, लाइक यू नो वाई शी रेज दैट थिंग। और उसके बाद वो बेचारा उनकी इज्जत में अयाज भी आ गया। साहब मैंने तो पता नहीं है इसको क्या क्या सुना दिया कि इवन में एंड में भी वो कह रहा था कि मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी। यार साहबा, आप आई नो लाइक सबको पता है साहबा बोलते हुए कुछ नहीं सोचती। इनफैक्ट इंसान जब गुस्से में होता है तो वो वाकई कुछ नहीं सोचता है। मैं भी एक दो दिन पहले किसी और चैनल की एक और रियलिटी शो की एक एपिसोड की शूट पे गया था, तो वहाँ पे पीपल वर एक्चुअली जस्ट टीजिंग मी फॉर नो ब्लडी रीज़न। मुझे समझ ही नहीं आया था। मोमेंट आई एंटर्ड इन, एवरीबडी वाज लाइक यू नो अजीब तरीके से बिहेव हो रहा था। इस इंडस्ट्री में मुझे काम करते हुए इतना अर्सा हो गया है, ठीक है, ऐसा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इतने बड़े बड़े काम किए, इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, बेताशा नए लोगों के साथ भी काम किया है, कभी उन्होंने इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। मगर द वे दोज पीपल वर ट्रीटिंग मी एंड माई टीम एंड द मॉडल्स एंड द मेकअप आर्टिस्ट एंड एवरीवन, आई लिटरली वाज बस्टेड। मैंने खैर मुझे लग रहा था मैं तमाशा में हूँ, बिकॉज मैं वो बताऊँगा जब वो इंशाल्लाह एपिसोड आएगी ना। किसी और चैनल की है, कोई और रियलिटी शो है, उसमें आई वाज हेल्पिंग अ गाय, अ फ्रेंड। I'll tell you later. But anyways, coming back to Tamasha season 3 episode number 42 का रिव्यू। शुरू सुबह सुबह हुई अगेन वही फड्डों से। वॉशरूम में दो लोग घुस जाते हैं, तीसरा पता नहीं खोपचे में होता है, कहाँ होता है समझ नहीं आता। एक जो इनका जो कबर्ड वाला एरिया है जिसको ये वार्डरोब एरिया बोलते हैं, वहाँ पे कोई एक होता है, अंदर दो से होते हैं, तो तीन हो गए ना अंदर। उस दहलीज के अंदर दो लोगों ने जाना है। भाई बात इतनी सी है, सीधी सी बात है, समझ जाए। मुझे समझ ही नहीं आता कि आप लोग वजीर को वजीर तो समझें, जो नहीं बना है वो आगे आगे बनेगा, और मेरे ख्याल से कोई शायद दोबारा बन सकता होगा, नहीं होगा पता नहीं। बट वजीर को वजीर समझते नहीं है, ऐसा समझते नहीं, माफ़ करें आपकी गली कुछ आई मीन बड़ी 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 बातें कर रहे होते हैं आपके, हम अपने नौकर सर ऐसे काम करें, मैं ऐसे कहता हूँ, अभी वो नौकर नहीं है, आपकी वजीर है, ठीक है। फॉर गॉड सेक उसको उतनी इज्जत दें जो ड्यू रिस्पेक्ट है। एवरीबडी इज एक्चुअली शाउटिंग, आर्ग्यूइंग, बकवास कर रहा होता है माई के साथ। माई वैसे आपको इनको ना जेल डाल देना चाहिए था। पिछले 2-3 केसों से मैं देख रहा हूँ आप यू बिंग सो नाइस एंड लीनियंट। और आज तो जुनेद का भी वो रूप नज़र आ गया जो समझ ही नहीं आ रहा था। जुनेद आई मीन आई एम श्योर आपको वो नहीं होते होंगे मसले जो और लोग डील कर रहे होंगे उस घर में। आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ वाइज। तो भाई क्या मसला है, इतना क्रैंकी क्यों हो रहे हो। लाइक साइमा के साथ इतना सॉरी माही के साथ इतना शाउट, एंड यू लगा नहीं कि आप वो वाले जुनेद हैं, या फिर इस घर ने आपको भी थोड़ा अपने रंग में रंग दिया है। बिकॉज आई नो जुनेद वेरी वेल, नॉट फ्रॉम नाउ, लाइक फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम व्हेन ही यूज्ड टू बी अ मॉडल। और एक बहुत अच्छा नाइस सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही अच्छा दिल वाला इंसान है, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है। और पता नहीं क्या हुआ आज, या हो सकता है उस घर में जो वाइब्स हैं, जो एक दूसरे की जो यू नो एक खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, कुछ ऐसी बोलते हैं ना। तो आई थिंक ये खरबूजा पता नहीं किस गंदे खरबूजे को देख के रंग पकड़ रहा है। और ये छीछड़ी शैतान जो बनी है वजीर, सॉरी वजिया, एक नया उनको टाइटल मिला है। छीछड़ा तो वही होता है जो बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े, तो वो ऐसे उनके मुंह में कुछ नहीं आया तो उन्होंने शायद ये निकाल दिया।
अब वो और चे से कोई वर्ड तो यूज़ कर नहीं सकती थी, तो मुझे लग रहा है इस चक्कर में उन्होंने चीचड़ी वर्ड निकाल लिए। तो एनीवेज वजिया सर चीचड़ी शैतान वजिया, यू नाइस, यू ब्यूटीफुल, यू क्यूट, आई लाइक यू, बट मत करें ना आप, क्यों वाई यू एक्टिंग लाइक अनम, यानी दो लोग बात करें आप बीच में मत बोलें। अगर वो हॉटपॉट जला है, वज़ीर को बता दिया किसी ने, चोरी कर दी, कोई बात नहीं, आप साइड पकड़ें। अब वज़ीर जाने और वो लोग जाने, या जो भी प्रीवियस ड्यूटीज़ करते हुए लोग आ रहे हैं, वाई आर यू आस्किंग? अकील वॉज राइट है, बट अकील एंड साइमा उनसे जला नहीं जला, नुमान ने बोला कि हाँ मैंने देखा, फिर उसको भी उन्होंने ट्विस्ट कर दिया, उनको लगता है दानिया का असर हो गया है, मैनिपुलेट कर रही चीज़ें, समझ नहीं आ रहा लाइक कौन क्या किसको पकड़ रहा है, किसको कैच कर रहा है, कौन किसके सिग्नल ले रहा है और चल रहा है, समझ से बाहर है। बट एनीवेज ऑल इन ऑल टुडे वाज अ वेरी इमोशनल डे, और मैं ये सोच रहा था कि कल जब इतने लोग इमोशनल हो चुके हैं, स्पेशली जब एक रो रहा है तो दूसरा उसको गले लगा रहा है, साइमा जब आई है रोती हुई है अंदर, तो उसके बाद माही ने उनको इतना हग किया टाइट वाला, और यानी दानिया और वजिया वजिया दानिया को चुप करा रही हैं, वैसे अच्छी लग रही साड़ी में आप। तो दानिया जब बादशाह सलामत से बात कर रहे थे, तो दानिया जब बस्ट आउट और वजिया उनको बैठ के दिलासा दे रही है, जबकि ये लोग सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे का बस से जौन से मार दें, मगर ऐसी मूड पे आके अच्छा लगा कि सब एक दूसरे के साथ यूनाइटेड थे। तो अब जब कोई एक जाएगा, प्रोमो मैंने देख लिया है कल का, जब एक कोई जाएगा तो 11 बचेंगे, 11 तो बचेंगे, पर वो 11 और वो एक का जो रिलेशन अभी जो इतना हो चुका है वो टूटेगा, तो हमें भी ऑफकोर्स बुरा लगेगा, अब श्योर जो जा रहा होगा उसको भी लगेगा, या जा रही होगी, और जो लोग रह जाएंगे उनको भी बुरा लगेगा। बट अब क्या करें, दुनिया का तो ये दस्तूर है, आए भी अकेले जाए भी अकेले, आज जाएंगे भी अकेले, और ऑफकोर्स इस घर में तो जाना किसी एक नहीं है जीत के, तो उससे पहले तो छटते ही जाएंगे, एंड में शायद 5 या 6 रहेंगे, तो वो कौन रहेंगे तो उनको बाद में बात करते हैं। अभी कमिंग बैक टू द इमोशनल पार्ट अगैन, हमना के फादर और मदर ने उनसे बात की, हमना के फादर ने बड़ी अच्छी बात की कि बेटा इमेज, जो सही बात है, इमेज दुनिया देख रही है आपको, दुनिया को नहीं पता हमला कौन है, मुझे नहीं पता, सच्ची बात है हमला कौन है, ठीक है। तो मैं हमला को वही जान रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ, और मैं तो वो भी नहीं देख रहा जो 24/7 पे लोग देखते हैं एयरवाइज ऐप पे, मैं से वो देख रहा हूँ जो वो एयरवाई की टीम उसको एडिट करके दिखा रही है ऑन टेलीविजन या फिर यूट्यूब। तो अच्छा दिखाएंगे हम अच्छा देखेंगे, या बुरा दिखाएंगे हम बुरा देखेंगे। तो जैसे वो थोड़ी देर पहले वो बात हो रही थी, अनम शटअप कॉल दे रही थी अकील को कि आप जो है ना अभी ट्रैक से उतर जाते हैं और आप वो बातें करने लग जाते हैं। तो अकील का एक है ना है अंदर उनकी चुलबुलापन, वो घर के एक छोटा भाई होता है ना, बच्चा होता है जो अपने बड़े भाई बहनों को तफरी करके आग लगा के निकल जाता है। पॉजिटिवली कह रहा हूँ, खुदा के लिए अकील के पता नहीं कौन नाम ने हाथ नामालूम अफराद फैंस हैं, वो आ जाते हैं बकवास करने शुरू कर देते हैं। हाँ मैं आप लोग को ही कह रहा हूँ, क्या मतलब है, मैं अकील को कुछ नहीं कह सकता, जब वकील आएगा तो उससे पूछना कि मैं उसको क्या कह सकता हूँ और क्या नहीं कह सकता। एनीवेज, तो मैं वकील की तारीफ ही कर रहा था यहाँ पे कि वो है ना एक चुलबुला छोटा भाई होता है ना घर में, जो बड़े भाई बहनों में तीली लगा देता है, वो कुछ करते हैं तो माँ बाप को बता देता है, तो वो उस तरह की हरकतें कर रहा होता है। तो अनम के साथ भी वही कर रहा था, बट अनम को आई थिंक अच्छा नहीं लग रहा था, नागवार गुजर रहा था, तो इसलिए अनम ने कहा कि आपसे तो मैं बाद में अकेले में बात करूँगी। अंदर से कहा ठीक है, मगर फिर भी वही शुरू हो गई। मुझे अनम से समझ आपका ये नहीं आता है, आप कहती हैं मैं आपसे बहस नहीं करी, मगर आप पूरी बहस करती हैं। आपने माही के साथ भी हरकत की, मैं आपके साथ बहस नहीं कर रही, आप उनको निकालें, बॉयज़ भी तो अंदर होते हैं, उनको भी जेल में डालें। यार मुशीर नहीं है तो आप क्यों मुशावरत कर रही हैं, आपसे मशवरा मांगे नहीं किसी ने, वो कह रही है आप चुप हो जाएं, आपके अंदर अकल नहीं है, फलाने ने मांगा नहीं है, आप फिर भी बोले जा रही हैं। मैं सिर्फ जाऊँगी उठा के ले आऊँगी, फलाना कर दूँगी, अरे बहन बोल दिया ना, दिल्ली के आगे अंदर 2 लोग जाएंगे, चाहे वो ऑर्डर में हो एक और एक वॉशरूम में, चाहे दोनों ऑर्डर में, चाहे 2 वॉशरूम में हो, समझ से बाहर है कसम में यार। आई मीन कोई भी मौका उठा लेते हैं चकपक करने के लिए। एनीवेज, हमना के फादर और मदर से बात हुई, दैट वाज क्यूट। उसके बाद उसके भाई, आई थिंक 2 भाइयों के नाम लिए थे शायद, जो नहीं थे उस वक्त अवेलेबल। देन मानी की बात हुई इनकी मदर से, और उन्होंने अनम से भी सलाम करवा दिया, और वो भी पूछी जी मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं कैसी लगी आपको, लग रही हूँ बता रही कुछ ऐसा था। तो पता नहीं क्या चल रहा है, अल्लाह को पता। और उसके बाद अयाज की बात हुई, उनकी मदर वाइफ और बेटे से। बेटा इज सो क्यूट, लाइक जैसे बच्चे होते हैं सारे शरारती ना समझ, तो आ जाओ बाबा आ जाओ बाबा वॉज क्यूट, कह रहे नहीं मैं अभी नहीं आ रहा। ऑफकोर्स अब तो कुछ दिन रह गए, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे जीत के जाएँ, या जो भी हो सब जीत के जाएँ भाई, मे द बेस्ट पर्सन विन, जो भी हो, चाहे वो अकील और सलान हो, अयाज हो, साइमा हो, माही हो, जो भी हो, वजिया हो। तो अरूबा जीत गई ना, तो जिसको जो बोलना है बोलता रहे। अरूबा वॉज द विनर सीजन 2, तो अब इसी तरह कोई भी होगा विनर सीजन 3, तो जिसको जो बोलना है बोलते रहो। अरूबा को अभी भी लोग गालियाँ दे रहे होते हैं, उसे कोई फ़र्क पड़ता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
आप मेरे पास आके नीचे इतनी बकवास कर रहे होते हैं कुछ लोग, मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप करते हैं, आपको जो करना है वही करेंगे जो हमें करना है, ठीक है ना। आपको नहीं देखना है रिव्यू ना देखें, कोई मैं आपके हाथ में तो जोड़ नहीं रहा, मैं बना के डाल रहा हूँ, आप मत देखिए, कोई और देख लेगा, कोई और नहीं तो कोई और देख लेगा, नहीं देखेगा भाई मत देखे कोई। एनीवेज, और किसकी बात हुई थी फैमिली में, वो जी हाँ, यस, हाउ कैन आई फॉरगेट, वजिया की बात हुई, उनकी मदर बहन और आई थिंक उनके पेट से दैट वाज आल्सो क्यूट। एंड मगर मुझे सबसे अच्छा एक पार्ट बड़ा अच्छा लगा है, जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारी दोस्तियाँ हो गई हैं, तो अयाज और वजिया की बड़ी प्यारी दोस्ती हो गई है। जैसे वो एक दूसरे को तंग कर रहे थे, शी वाज लुकिंग वेरी नाइस, शार्प येलो, चेक येलो में आई थिंक जैकेट पहना हुआ था, हाँ ब्लैक टी शर्ट के ऊपर। एंड ओ मैं कल चला जाऊँगा, मैं याद तुझे आऊँगा, पता नहीं क्या गाना है जिसका भी मुझे नहीं पता। एनीवेज मुझे लगा था इंडियन गाना है, अब आई डोंट नो यहाँ का है कि वहाँ का है, पर खैर। तो वो बड़ा अच्छा है कि ना दोनों दोस्त, क्योंकि जब जगह जब बॉल उसने पकड़ा है, द मोमेंट अयाज वाज लाइक, आंखें खुल के वो भागा है ना, कुछ एक दोस्त जीतता है, दोस्त को कुछ मिलता है, तो एक पक्के दोस्त को जो एक एक खुशी होती है ना, वो दिख रही थी, तो बड़ा अच्छा लगा। बट ऑल इन ऑल द होल डे वाज गुड, द होल एपिसोड वाज गुड। और आई थिंक ये ज़रूरत थी, क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे उनकी घर वालों से बात हुई, तो आई थिंक दे गॉट अ किक, एंड इसी तरह बाकी लोगों को भी एहसास हुआ। और साहिबा वाज एक्चुअली अपीलिंग टू द स्पॉन्सर्स के बात करा दें आप उनकी, दानिया की, उनके बच्चे से, उसकी बेटी, आई थिंक दानिया की बेटी की बर्थडे, केक मंगा दें, तो उसने कहा मैं सबके साथ मिलकर खाऊंगी, और वो धमकी दे रही थी बकायदा, बादशाह सारा मत खाओ। और साइमा का एक और चांस दिया, उनके पाँव में बकायदा पट्टी बंदी, और मैं देख रहा था वो जब आई थिंक दानिया को लेने आई थी, किसको लेने आई थी जंगल एरिया में, तो वो थोड़ा सा लंगड़ा भी नहीं थी, हल्का सा, या मुझे लगा पता नहीं, तो पट्टी तो खैर बनी हुई थी, या कोई एक्टिंग नहीं कर रहा, नीले पड़े हुए हैं सबके। और चलें जो है जब तक है, जहाँ भी है खुश रहे, और मे द बेस्ट पर्सन विन। एंड कल देखेंगे इंशाल्लाह तमाशा सीजन 3 एपिसोड नंबर 43 में एक बंदे की एलिमिनेशन, और उसके बाद मैं करूँगा रिव्यू, और लेट्स सी कौन होता है। आपके ख्याल में कल कौन जा रहा है, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल होती मुलाकात फिर से। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।